सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों साथियों, आज हम कुछ वचन से बातें करेंगे और पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ा बात है कि जब हम प्रभु के पास हैं, हमारा संसार में जब जीवन था तो रुपए के पीछे दौड़ते थे, और प्रभु का ये वचन हमें सिखाता है कि ये रुपया है सबसे हमारा बुराई का जड़ है। ये रुपया हमें जीवन को परमेश्वर से अलग कर देता है, क्योंकि बुराई करने वाला शैतान है। प्रियो, बुराई करने वाला ये शैतान है, जो शैतान ही रुपयों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। ये शैतान जो है हमको रुपयों के लिए वो कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, और रुपये के लोभ में, लालच में फंसकर हम सब मनुष्य उस लालच में पड़ कर के जो शैतान बताता है वही मन में रुपयों के कारण, उस रुपये के कारण झूठ, लालच और घमंड पैदा करता है। ये रुपया के कारण मनुष्य झूठ बोलता है, लालच करता है, घमंड करता है। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती कि सबसे बड़ा बात कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। बहुत लोगों ने इस लालसा में फंसकर और परमेश्वर और विश्वास में से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें क्यों समझाता है, क्यों बताता है? पौलुस समझाता है कि हमें जीवन में उस लालच से, उस बुराई से फिरें। ये शैतान के काम है। हमको परमेश्वर सबसे बड़ा वो जीवन देने वाला है, और हमें जीवन के पास आना है। अगर हम रुपयों का लोभ मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो आत्मिक जीवन से हम अलग रहेंगे। प्रियो, आज हम इस संसार में हैं, लेकिन संसार की अभिलाषा में अभी हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन हमें उससे दूर होना है। प्रियो, ये रुपया पैसा जो मनुष्य को, जीवन को उस दुख में डाल करके और बहुत से रोगों को अपने जीवन में डाल देते हैं। प्रियो, हम आप लोगों को ज़्यादा न समझाते हुए बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास आए हैं। अब हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास है और भरोसा है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि संतोष सहित सबसे बड़ी कमाई है। संतोष करके और प्रभु के साथ बने रहे।
संतोष करें, किसी का लालच न करें, किसी के धन का लालच न करें, किसी के स्त्री का लालच न करें। हमारा परमेश्वर सच्चा है और सच्चे लोगों से प्यार करता है। तो पौलुस समझाता है कि संतोष सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम कुछ जगत में लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन संसार में धन के पीछे मनुष्य आज नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। परमेश्वर की बात को भूल जाता है। परमेश्वर कहता है कि 6 दिन सब काम करना, 7वां दिन विश्राम करना, स्मरण करना, वो आशीष का दिन है। लेकिन प्रियो, हम इस लालच में फंस करके शैतान के बंधन में, जो शैतान हमको उस हमारे मन को उस रुपए की ओर लेकर चला जाता है, हमारे मन को बदल देता है। वो कहता है कि रुपए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और रुपए के पीछे चल करके हमारे जीवन को नाश कर देता है। प्रियो, अगर यदि हमारे पास खाने पहनने के लिए है तो उसी पर संतोष कीजिए, वही पर भरोसा करेंगे। लेकिन प्रियो, अगर ज़्यादा धनी होना चाहते हैं तो वचन में लिखा है कि ऐसे लोग परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं और हानिकारक लालसाओं में फंस करके मनुष्य को ये रुपया है बिगाड़ देती है। प्रिय भाई बहनों, इस लोभ से, लालच से दूर हुई। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया और सब कुछ तो उसी के हाथ में है। बताइए, जो इसका परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसको परमेश्वर कभी दूर कर सकता है, अलग कर सकता है? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा धनी है, परमेश्वर राजा है और हम उसके पुत्र हैं, बेटे, राजकुमार। जिसको पुत्र बना लिया है वो कभी कंगाल नहीं हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर हमको अपना पुत्र बनाया है तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो भी हमारे हर घटी को पूरा करेगा। हर लालसा परमेश्वर हमारा पूरा करता है प्रियो। लेकिन जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा, डर परमेश्वर का रहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन हम अपनी समझ का सहारा लेकर के शैतान के बंधन में होकर के उस रुपये को महत्व समझते हैं, रुपये का महत्व समझते हैं, जो झूठ में, लालच में, घमंड में और नाना प्रकार के बातों से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हमें संसार में दुख भोग रहे हैं। लोग देख रहे हैं संसार में लोग बहुत दुख भोग रहे हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर से लगाव नहीं है, परमेश्वर से प्यार नहीं है, केवल रुपया से प्यार है। उनके जीवन में सबसे बड़ी कमाई रुपया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि संतोष सहित सबसे बड़ी कमाई है। प्रियो, अगर संतोष से करते रहेंगे, शायद प्रभु का वचन कहता है कि 6 दिन सब काम करना, 7वां दिन विश्राम करना। 6 दिन खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। इस दिन को न भूलें। परमेश्वर हर समय आपकी सहायता करता है। आपको सामर्थ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। तो परमेश्वर हमको उस बुराई से, लालच से फिर करके हमें वो आशीष देता है जो परमेश्वर प्रिय आशीष देगा, वो भी कभी नाश ना होगा, और देगा तो अच्छा देगा, उत्तम देगा। जीवन में परमेश्वर कभी किसी भरी वस्तु की कमी होने नहीं देगा। प्रियो, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर आशा रखें,
ये परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो मांगने से पहले जान जाता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, पूरे संसार से प्रेम किया है। आज वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, रखना चाहते हैं। वो चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे साथ पास रहे, और बुलाता है प्रियो हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हर चीज़ हमको तृप्ति करेगा, अच्छी अच्छी वस्तु अच्छे से भोजन हमको परमेश्वर खिलाता है। प्रियो, जीवन में परमेश्वर से मैं दूर था, बहुत समस्या में था, लेकिन जब प्रभु के पास हम खराई सच्चाई से चलने लगे, जीवन में परमेश्वर को बिताने लगे, परमेश्वर हर लालच से, उस रुपये से, लालच को छोड़ करके हम भक्ति जो असली है, सबसे बड़ी कमाई है ये भक्ति, संतोष सहित सबसे बड़ी ये भक्ति कमाई है हमारी, जो परमेश्वर पर भरोसा करके और संतोष से जितना है उतना ही पर भरोसा करके हम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आपको आशीष देता जाएगा, अपनी आशीष छोड़ेगा नहीं, उसकी किसी चीज़ की घटी नहीं हो है। परमेश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर से कोई मांगता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें और जीवन भी देगा, और जो घटी है, जो कमी है, वो परमेश्वर हमारा पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, कभी आप हताश न हो, प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के पास हैं, बस हमको बस लालच से दूर होना है, संसार की वस्तुओं से, लालच से, शैतान के कामों से हमें दूर रहना है, तब परमेश्वर हमको आशीष देता है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हर एक लोग परमेश्वर के आशीष को पाने पाएँ। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, तो सचमुच धन्य है और धन्यवाद की योग्य है प्रभु, जो हम सबों को तूने बनाया, रचा है पिता परमेश्वर, और जीवन दिया है पिता। हम तो प्रभु जी मिट्टी ही हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। आज अगर प्रभु ज़रूरत है प्रभु, तो सिर्फ आपकी हमें ज़रूरत है पिता। तो स्वर्ग का द्वार है प्रभु, तो हर बातें हमें सिखाता है, तो हर घटी को पूरा करता है, और मांगने से पहले जान जाता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रिय हमारे परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, और हम पर दया कर पिता परमेश्वर। प्रिय लोगों के संसार में बहुत से लोग प्रभु जी इस नाना प्रकार के दुखों में छलनी में कर लिया है प्रभु, उनको जीवन को बदले पिता परमेश्वर, उनके आत्मा को प्रभु जी ठेस न लगे पिता परमेश्वर, उनको जीवन को बदल करके उनके दुखों को प्रभु जी तू अपने ऊपर ले लिया है पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, तेरे मार्ग पर चलें, उनको आशीषित करे पिता परमेश्वर। हर एक के अंदर तू अपना भाई डाल पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को बदले पिता परमेश्वर, क्योंकि जानते हैं प्रभु जी जब तू ताड़ना देता है तब हमें याद आता है पिता, तेरा ताड़ना देना हमें बहुत अच्छा लगता है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु जो शैतान के बंधन में है, उन्हें छुड़ा करके अपनी महिमा के लिए तैयार कर खुदा। हर एक का जीवन तेरा डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने वाले उसके पिता परमेश्वर। प्रभु आदर, महिमा और गौरव सिर्फ आपको मिले पिता। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए, और तेरा डर, तेरा भय हर एक अंदर आने पाए पिता, क्योंकि जो हम जानते हैं प्रभु तो हर घटी को पूरा करने वाला, मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है पिता। जो तेरे पास आते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तन मन से सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उनको कभी तू छोड़ा नहीं है। तूने कहा है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वही तो परमेश्वर तू वादा किया है पिता।
मैं जानता हूँ मेरे विश्वास है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो अभी रुपए में प्रभु जी रुपए में फंसे, लोभ में लालच फंसे हैं, उनको लोभ से लालच से क्या कर प्रभु जी, उनको मन को दीन करके प्रभु जी, जो तेरा वचन का संतोष सहित सबसे बढ़ेगा ये प्रभु जी, संतोष करके प्रभु कर चलते हैं पिता, उनको आशीषित करना, फलवंती करना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।